अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डाटा बेसिक्स का, और आज हमारा टॉपिक है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको आपने हरगिज़ ये नहीं समझना जो आपका क्लरिकल ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली फ़ाइल्स होती हैं ना, जिसमें आपका डाटा रखा जाता है। डाटा मतलब आपके रोल नंबर, आपके आपके प्रीवियस रिकॉर्ड सारा रखा जाता है, और सारा एट द एंड तक आपका रिकॉर्ड रखा जाता है। आपके मार्क्स वगैरह भी आपके सारे उससे रिलेट किए जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है। तो वो वाली फ़ाइल्स हरगिज़ नहीं हैं आपकी। ये फ़ाइल्स हैं जी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली फ़ाइल्स, नॉर्मल बनने वाली फ़ाइल्स, जैसे कि MS वर्ड की फ़ाइल होती है ना, वो वाली फ़ाइल की बात करते हैं। जैसे जब डेटाबेस नहीं हुआ करता था ना, तो लोग फाइल ट्रेडिशनल फ़ाइल्स पे काम किया करते थे। फ़ाइल्स पे काम किया करते थे, कंप्यूटर बेस पे मेथड होता था उनके पास कोई नया जदीद तरीका नहीं था ना, तो फिर वो फ़ाइल बना के रख लेते होते थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि फ़ाइल किस तरह से बनती है, फॉर एग्जांपल मुझे आपका डाटा चाहिए, मैंने एक MS वर्ड की फ़ाइल बना ली है। आपकी केमिस्ट्री वाले को चाहिए, उन्होंने बना ली है। इकोनॉमिक्स वालों को चाहिए, उन्होंने बना ली है। लाइब्रेरियन को चाहिए, उन्होंने बना ली। क्लर्क को चाहिए, उन्होंने बना ली। तो हमारे पास क्या होता था, तो काफ़ी सारा जो है ना डाटा इकट्ठा हो जाता था। आपके एक ही बंदे का डिफरेंट फाइल्स हमारे पास आ जानी, और हमें उनको स्टोर करना मुश्किल हो जाता था। और ये स्टोरेज होता कहाँ पे होता था, तब ये टेप या डिस्क में स्टोर करते होते थे इसको, और ये मुश्किल से काम हो जाता था। तो उसके बाद आ गया डाटाबेस, और डेफिनेटली जब इसके काफ़ी सारे मसाइल इनके सामने आए ना, तो इन्होंने डाटाबेस पे काम करना शुरू कर दिया। हमने पढ़ने हैं वो मसाइल आज, और आपने मिस नहीं करना। ये आपको बार बार जो है ना पेपर में आने वाली बात है, पेपर में ये टॉपिक अक्सर आ जाता होता है, तो आपने ये लाजमी कर लेना है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशंस। वो कहते हैं कि जी ये पुराने ज़माने में कंप्यूटर की एप्लीकेशंस इस पे बनाई जाती थी, कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स इस पे बना के रखे जाते थे। इन दिस पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा इन फाइल ऑन। पुराने ज़मानों में जो है, पुराने ज़माने में इतनी जब स्टार्ट का काम था ना, तब ये टेप और डिस्क में स्टोरेज सारा किया जाता था। Data was managed using file processing system. In a typical file processing system, each department in organization has its own sets of files। कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी फाइल्स होती थी। डेफिनेटली जब ज़्यादा सारी फाइल्स कलेक्ट हो जाती हैं, तो आपका स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है। एक डिसएडवांटेज तो ऊपर ये हो गया। और हम पढ़ लेते हैं जी प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कौन कौन सी है। डाटा रिडंडेंसी की फ़ाइल है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी है, और जी आपके पास है क्या चीज़, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम है, और जो है डेफिनेटली एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। डाटा रिडंडेंसी सिंपल ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डेफिनेटली जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है वही आपके लिए मसला पैदा करेगी। अगर क्लर्क उठा के आपको दो लोगों को एक ही रोल नंबर दे दे, तो हम तो सारा साल परेशान ही रहेंगे कि पता नहीं रोल नंबर 1 कौन सा वाला था, रोल नंबर 1 कौन सा वाला था, या कौन सी वाली थी। ठीक है, तो होगा क्या, इन दी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने तैयार किया है, उसके बाद लाइब्रेरियन सेम डाटा तैयार कर ले, तो क्या होगा, डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला डाटा एक्चुअल डाटा था, और स्टोरेज भी हमारा ज़्यादा सारा ज़ाया हो जाएगा। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में भी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल के एक डाटा जो है ना काफ़ी सारे फाइल में डुप्लीकेट हो सकता है। सपोज देर आर 2 फाइल्स के हम सपोज कर लेते हैं 2 फाइल्स है, स्टूडेंट और लाइब्रेरी की फ़ाइल है। द फाइल स्टूडेंट कंटेन द डाटा रोल नंबर, उसमें रोल नंबर होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, एंड डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा होता है उसकी डिटेल होती है। द फाइल लाइब्रेरी कंटेन, रोल नंबर भी है, उसमें नाम भी है, स्टूडेंट टू गेट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक, के उसमें बुक का नाम भी है, सारा कुछ है। द डाटा ऑफ द वन स्टूडेंट अपेयर इन 2 फाइल, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट का डाटा है वो दो फाइल्स में आ गया। तो क्या होगा, दिस नाउन एज डाटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन को ही बेसिकली रिडंडेंसी कहते हैं। 2 फाइल्स में डाटा आने का मतलब डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का मतलब रिडंडेंसी। अच्छा जी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी फाइल सिस्टम अप्रोच कैन आल्सो रिजल्ट इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी मीन। अच्छा, इनकन्सिस्टेंसी का ना सिंपल मतलब ये है कि एक ही स्टूडेंट का डाटा, डिफरेंट डाटा 2 फाइल्स में पड़ा हुआ है। स्टूडेंट एक है, डाटा 2 हैं। स्टूडेंट एक है, फाइल 2 हैं, और डाटा 2 हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है आमना अब्दुल्ला,
तो दूसरी फ़ाइल में उसका नाम लिखा हुआ है आमना इकबाल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये आमना अब्दुल्ला है, ये आमना इकबाल है? तो ये मसला जो है इनकन्सिस्टेंसी कहलाता है। फाइल सिस्टम अप्रोच कैन आल्सो रिजल्ट इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मीन टू फाइल में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट, के दो लोगों का डिफरेंट डाटा सेम स्टूडेंट का पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ द एड्रेस ऑफ ए स्टूडेंट इज़ चेंज, कि अगर हम एड्रेस चेंज कर देते हैं स्टूडेंट का, इट मस्ट बी चेंज इन बोथ फाइल, तो ये दोनों फाइल्स में चेंज होना चाहिए। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट इज़ चेंज इन द स्टूडेंट फाइल एंड नोट फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइल, के ये पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट फाइल में चेंज हो, लाइब्रेरी फाइल में ना चेंज हो। द डाटा बिकम इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन, और ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है। ठीक है, कि मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने चेंज भी करवाया था तो वो डेफिनेटली वो फाइल में पड़ा हुआ है, तो एक फ़ाइल मिस भी हो सकती है, तो दोनों में चेंज ही नहीं हुआ, तो एक में आमना अब्दुल्ला रह गया तो दूसरी में आमना इकबाल हो गया। ठीक है, ये चीज़ मसला कर सकती है। डाटा डिपेंडेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है 2003 में, 2000 MS वर्ड 2003 में मैंने एक फ़ाइल बनाई तो मैंने किसी और को दे दी। उनका सॉफ्टवेयर था 2007 की सॉफ्टवेयर में ना वो खुलेगी नहीं। ठीक है, पुरानी चीज़ नए सॉफ्टवेयर में अक्सर ही नहीं खुलती। तो उनका जो मसला आ रहा था ना, वो ये मसला आ रहा था, जो सॉफ्टवेयर पे बना चुके हैं ना वही सॉफ्टवेयर उनको अपडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। द प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड द फाइल एंड द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन इन द file. Application program are developed according to a particular file format in the file processing system. If the format of the file is changed, the application may not support into need to change the accordingly, कि अगर वो चेंज हुआ है डाटा तो वो एप्लीकेशन को भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द पोस्टल कोड, इट रिक्वायर चेंज इन द प्रोग्राम। इट चेंज मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, कि अगर पोस्टल कोड ही चेंज हो गया तो हमें तब भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि 4 डिजिट का मैंने काम करना है, तो मैंने बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने तो 4 का नहीं 5 का काम करना था, तो इसका मतलब है मुझे प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉस्टली था, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता था ऐसे कामों के लिए। आप लोग अब देख रहे होंगे कि जी पोस्टल कोड होता क्या है। पोस्टल कोड कह लें, एरिया कोड कह लें, जैसे पाकपतन का 57-400 है। ठीक है, इसी तरह से ना पाकिस्तान में हर सिटी को एक पोस्टल कोड दिया जाता है। ठीक है, एरिया का, ये सिटी का एक पोस्टल कोड होता है, एक कोड होता है स्पेसिफिक जिससे एरिया को लोकेट किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से पाकपतन का 57-400। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन को जनरेट करना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली काफ़ी सारी फाइल्स में से डाटा कलेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द डिफरेंट फाइल्स एंड ऐड प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिज़ायर इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारी फाइल्स में से इंफॉर्मेशन लेके उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम के मतलब एक्यूरेसी उसकी देखते हैं, उस पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको याद होगा कि डाटा की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, कुछ और तरह का भी डाटा हो सकता है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते। अब MS वर्ड की फ़ाइल को हम क्या बताएंगे कि डाटा की टाइप कौन सी वाली है, तो डाटा की टाइप बतानी मुश्किल हो रही थी। और वो कहते हैं कि जी अगर डाटा की टाइप ही नहीं पता तो इसका मतलब है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं कर रहा, जो डाटा के एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ये भी हमारे लिए मसला पैदा कर रहा था। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या होती है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन द डाटा, के कोई अच्छी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा था। और इन सम सिचुएशन एक्सेस टू डाटा फ्रॉम द डिफरेंट यूज़र। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा, कि इसमें ये क्या हो सकता है कि मतलब एक ही बंदा डाटाबेस में ये होता है कि काफ़ी सारे लोग भी मिल के अपडेट उसको कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल में ये होता है एक ही बंदा जिसके पास फ़ाइल अवेलेबल है ना वही उसको अपडेट कर सकता है, बाकी उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए मसला बन रहा था। तो ये थे आज के मसले मसाइल। आगे इन्होंने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से हट के बना दिया था डाटाबेस, तो हम डाटाबेस को करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।